नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे परफेक्ट क्राइम की जो सबकी आंखों के सामने हुआ। एक ऐसा गुनाह जो शहर के पानी के पाइप्स में छिपा हुआ था। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से करते हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, सुबह हुई है, आप उठते हैं, सिंक तक जाते हैं और अपना दिन शुरू करने के लिए नल खोलते हैं। आह, वो पानी की पहली छींटें कितनी ताजगी भरी लगती हैं ना। ऐसा लगता है बस इसने हमें जगा दिया, दिन के लिए तैयार कर दिया। एक बिल्कुल नॉर्मल, सुकून देने वाला मोमेंट। लेकिन क्या हो अगर उसी पानी के छींटे में इंडस्ट्रियल आर्सेनिक और लेड हो? क्या हो अगर जो पानी आपको जिंदगी दे रहा है वो असल में एक स्लो मोशन डेथ सेंटेंस हो, एक धीमा जहर? तो हुआ क्या था? देखिए, करीब 50,000 लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए। और वजह? एक प्राइवेट फर्म जिसके लिए मुनाफा लोगों की जान से ज्यादा जरूरी था। और साथ में थे हमारे पूज्य बाबू लोग, यानी वो अधिकारी जो सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक पूरा शहर जो एक सल्यूशन के लिए इतना डेस्परेट था, वो इतनी बड़ी, इतनी जानलेवा गलती आखिर कर कैसे बैठा? आप जरा ये देखिए, एक तरफ थी प्रॉब्लम, 143 साल पुराना जर्जर वाटर प्लांट, और दूसरी तरफ था मसीहा, एक्वा प्योर सॉल्यूशंस। पता है ये कंपनी क्या बनाती थी? घड़ियां और सीएफएल बल्ब। मतलब पानी की सप्लाई का काम उस कंपनी को दिया गया जिसे पानी का कोई तजुर्बा ही नहीं था। क्या गजब का मिसमैच था, है ना? तो ये कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो एक तोहफा था। हाईकोर्ट ने इसे क्या कहा पता है? खैरात। जी हां, खैरात में बांट दिया गया। कोई ओपन बिडिंग नहीं, कोई चेक्स नहीं, सीधे सीधे 15 साल के लिए पूरे शहर की वाटर सप्लाई का ठेका एक कंपनी के नाम। तो ये सिर्फ एक गलती या लापरवाही नहीं थी, ये एक वेल प्लान्ड स्कैम था, एक सोची समझी धोखाधड़ी। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस जानलेवा घोटाले को बुना कैसे गया। 50,000 लोगों की जिंदगी और सेहत का फैसला जानते हैं कितने पन्नों में हुआ? सिर्फ 1.25 पन्ने में। जी हां, 1.25 पेज का कॉन्ट्रैक्ट बस। इस पूरी धोखाधड़ी का ब्लूप्रिंट 3 सिंपल स्टेप्स में था। स्टेप 1, वो 1.25 पन्ने का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेफ्टी की कोई बात ही नहीं थी, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। स्टेप 2, फिल्टर जुगाड़, मतलब पुराने सड़े गले इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जगह उस पर बस पेंट पोत दिया और कुछ वेल्डिंग का जुगाड़ कर दिया। और स्टेप 3, टिकट टैक्स वाली सोच, मतलब फिल्टर टूटे हैं तो टूटे रहें, हमें तो बस ज्यादा से ज्यादा पानी पंप करके पैसा कमाना है, भले ही वो पानी जहर क्यों ना हो। ठीक वैसे ही जैसे एक कमजोर पुल पर ज्यादा से ज्यादा टिकट बेच दिए जाएं। और जब ये पूरा स्कैम सामने आया ना, तो सिस्टम का जो रवैया था वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की, इसके इंसानी पहलू की। जब हाईकोर्ट ने दखल दिया तो कंपनी ने पता है क्या किया? पीड़ितों के मुंह पर एक लॉलीपॉप फेंक दिया। ये एक जबरदस्त मेटाफर है, ये दिखाने के लिए कि कैसे इंटरिम कॉम्पेंसेशन के नाम पर एक मजाक किया गया। मतलब आप फर्क देखिए, कंपनी ने ऑफर किए कुछ हजार रुपए, एक 10 लाख का चेक, और लोगों को मिला क्या? परमानेंट लेड पॉइजनिंग, त्वचा पर घाव, खराब होते हुए ऑर्गन्स, और एक ऐसा केस जिसे कोर्ट ने कल्पेबल होमोसाइड यानी गैर इरादतन हत्या माना। क्या कोई बराबरी है इसमें? और यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या भारत में एक इंसान की जिंदगी की कीमत बस एक ट्रांजैक्शन है, एक सौदा? तो आज क्या हाल है? क्या इंसाफ मिला? अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। न्याय का रास्ता देखिए कितना लंबा और धीमा है। पहले तो लोगों की शिकायतों को, स्किन की प्रॉब्लम्स, ऑर्गन फेलियर की रिपोर्ट्स को अधिकारियों ने इग्नोर किया। फिर जब हाईकोर्ट ने खुद इस मामले को उठाया, तब जाकर कुछ हुआ। कंपनी के एमडी पर केस तो शुरू हुआ, लेकिन वो घोंगे की चाल से रेंग रहा है। आज की तारीख में बोर्ड तो भंग हो गया है, लेकिन असली जवाबदेही वो अभी भी दूर है। और बहाना क्या बनाया गया? एमडी साहब कहते हैं, मैं तो टेक्निकल पर्सन हूं ही नहीं, मुझे क्या पता पानी जहरीला था। लेकिन ऑफिशियल एसआईटी रिपोर्ट क्या कहती है? वो साफ साफ कहती है कि ये एक विलफुल लैप्स था, मतलब ये जानबूझकर की गई एक चूक थी। और यही वो लाइन है जो पूरे स्कैंडल को एक वाक्य में समेट देती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक जानबूझकर की गई चूक थी, जहां लालच और ब्यूरोक्रेसी ने हाथ मिलाया और एक पूरे शहर को जहर पिला दिया। और हम आज की बात को यहीं एक चुभते हुए सवाल पर खत्म करेंगे, क्या अगला नल आपका है?
ये सवाल हमें अलर्ट रहने को कहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि जब लालच और सिस्टम की लापरवाही हाथ में लाते हैं तो कोई भी शहर, कोई भी नल अगला हो सकता है।